अगर आप भी एक स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और आपको दोस्तों लोन की आवश्यकता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग मात्र 5 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन से। तो इससे लोन लेना काफी ज्यादा इजी है, पूरा प्रोसेस आपको आगे बताता हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कम इंटरेस्ट पे लोन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एम पॉकेट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आइएगा। डायरेक्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, पर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से क्लिक करके यहाँ पे एम पॉकेट ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको दोस्तों थोड़ा कम इंटरेस्ट पे लोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आना है, इंस्टॉल करना है, फिर ओपन कर लेना है। अब जैसे ओपन करेंगे आपको सबसे पहले नीचे देखेंगे दोस्तों गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली से आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन और परमिशन दे दी होगी, तो आपको सिंपली से इस बॉक्स जो दिख रहा है छोटा सा, इस पर टिक करके आगे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग कंटिन्यू करेंगे आपके सामने दोस्तों यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली से इसे अलाउ कर देना है। यहाँ पे दोस्तों 2-3 चीजें आपसे बोलेगा अलाउ करने के लिए, तो आप सिंपली से इसको अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम गेटिंग 45,000 इन योर बैंक अकाउंट, यानी आप 45,000 रुपए लोन लेने से सिर्फ थोड़े ही कदम दूर है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको सिंपली से दोस्तों एक मोबाइल नंबर डाल देना है जिसपे एक ओटीपी आएगा। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, सिंपली से 6 डिजिट का जो ओटीपी रहेगा आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, तो बस आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पूछेगा कि आपका करंट स्टेटस क्या है, यानी आप करते क्या है। तो अगर आप एक दोस्तों स्टूडेंट है तो आई एम ए स्टूडेंट ये ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एक एम्प्लॉई हैं, ये देख सकते हैं नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय यानी आप किसी के यहाँ काम करते हैं, किसी सैलरी बेस पे आप वहाँ काम करते हैं, तो आपको आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप इनमें से जो भी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं जो लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है कि हाउ कैन यू रिसीव योर इनकम, आपको जो इनकम होती है यानी आप जितना कमाते हो वो आपको कैसे रिसीव होती है, आपके बैंक अकाउंट में होती है या फिर आपको कैश मिलती है। तो इन दोनों ही ऑप्शन में से आपको जिस तरीके से भी आपकी जो इनकम है वो मिलती है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके अलावा ये पूछ रहा है आपको दोस्तों इंग्लिश के अलावा कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपको और अच्छे से आती है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 8-10 लैंग्वेज आपको दिख जाएगी, इनमें से आपको इंग्लिश के अलावा जो भी और अदर लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को तो हिंदी आती होगी तो आप लोग हिंदी कर लीजिएगा, वरना दोस्तों आपको इनमें से देखिए तमिल तेलुगु वगैरह जो भी दिख रही है वो भाषा आप सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हिंदी कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली से आपको इस परमिशन को एग्री कर देना है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिसएग्री और एग्री का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली से आपको एग्री कर देना है। जैसे आप एग्री कर देंगे यहाँ पे देखिए आपकी क्रेडिट की लिमिट के हिसाब से आपको यहाँ पे लोन शो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मुझे 500 से लेकर 10,000 तक का लोन यहाँ पे सिंपली से मिल सकता है, जो भी मेरी क्रेडिट हिस्ट्री है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे नीचे देखिए इंस्टेंट लोन अप टू 45,000 का ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बस आपको अगर 45,000 तक का लोन चाहिए तो आपकी दोस्तों क्रेडिट लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, आप टाइम पे पेमेंट करते रहेंगे तो आप हो जाएगी इंक्रीज। अब आपको नीचे कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए प्री अप्रूव्ड लोन आपको 10,000 रुपये तक का यहाँ पे मिल सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली से यहाँ पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट, इसके बाद दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, ये तीनों इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन भर लेना है, फिर आपको यहाँ पे नीचे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ये आपको भर लेना है। और मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे नीचे इनकी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। देखिए नीड हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है, बगल में कॉल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप दोस्तों कंपनी से बात भी कर सकते हैं। सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले दोस्तों अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आप लोग अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको साइड में देख सकते हैं एक छोटा सा ग्रीन टिक आपको दिख जाएगा। अगर आपकी डिटेल वेरीफाई होंगी तो आप ये ग्रीन टिक देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अपलोड सेल्फी पे क्लिक करके आपको अपनी एक सेल्फी अच्छे से अच्छी एक लाइट कंडीशन में अपलोड कर देनी है। जैसे आप सेल्फी अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी सेल्फी दिख जाएगी, तो यहाँ पे आप सेल्फी को अपलोड कर दीजिएगा और पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट टाइप आधार कार्ड रहने देना है। और इसके बाद जो 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर होता है वो आपको सिंपली से यहाँ पे लिख देना है। आधार कार्ड का नंबर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा वेरीफाई विया ओटीपी, यानी दोस्तों जिस भी आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, आपको बस वेरीफाई कर देना है। तो आप वेरीफाई पे क्लिक करेगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। उसको नीचे देख सकते हैं आप चाहे तो आधार कार्ड की जो फ्रंट और बैक साइड है उसको अपलोड करके भी यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है सब डिटेल्स डालने के बाद। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों आपसे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, तो आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों मिडिल नेम पूछा जाएगा तो मिडिल नेम डाल देना, और लास्ट में आपको दोस्तों
आपका जो लास्ट नेम है वो पूछा जाएगा, वो तीनों चीज़ आप डाल लीजिएगा। ये सब डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या अदर जेंडर जो भी है आपका, वो दोस्तों यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड पे वाली डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे आपकी मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि आप शादीशुदा है या सिंगल है, तो सिंगल या मैरिड जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा आपका फादर का फुल नेम क्या है, जो भी आपके पापा का पूरा नाम हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे मदर नेम पूछा जाएगा, तो आपके मदर का जो भी फुल नेम हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे दोस्तों पूछेगा जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस पर आपको अलग चीज़ पूछेगा, स्टूडेंट तो अलग पूछेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है अगर आप एम्प्लॉयड है तो। इसके बाद दोस्तों आपसे ऑफिस एड्रेस पूछेगा, उसके बाद आपको काम पूछेगा कि आप फुल टाइम करते हैं पार्ट टाइम, अब जिस तरह से भी काम करते हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आप उस कंपनी में क्या काम करते हैं, अगर आप सैलरीड वाले ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे लोन लेना चाह रहे हैं तो ये सब डिटेल पूछेगा। फिर आपको आपके काम का एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो देख सकते हैं इतने साल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप इनमें से जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस हो वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली से दिख जाएगा वेरीफाइड या अनवेरीफाइड। यहाँ पे देखिए अगर सब कुछ डिटेल सही होंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर देखिए आपको आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी तो फिलहाल मैंने पहले एक बार लोन ले रखा है इससे, तो मुझे यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट दिख रहा है, बट आप जब पहली बार इससे लोन लेंगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने को बोलेगा। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड डाल के यहाँ पे दोस्तों बैंक वेरीफाई कर लीजिएगा। 1 रुपये आपके बैंक में भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड दिख जाएगा और यहाँ पे नीचे वेरीफाइड दिख जाएगा। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए नीचे एरो दिखेगा ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि जो आपका अकाउंट है वो यही है ना, आपको अकाउंट नंबर दिख जाएगा और आपके बैंक का नाम दिख जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको राइट टिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे कंफर्म का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली से यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप ये लोन ले किस ले रहे हैं, जो भी आपका कारण है लोन लेने का वो कर लीजिएगा, वरना आप यहाँ पे अदर लिख के यहाँ पे दोस्तों सिंपली से कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो अदर डाल के मैंने यहाँ पे सिंपली से कंटिन्यू कर दिया। आपका जो रीजन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपसे कुछ लोन एग्रीमेंट मांगेगा कि अगर आप यहाँ पे लोन जमा नहीं करते तो आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिए जाएंगे। तो 4 चीजें आपको चारों टिक कर देनी पड़ेगी और इन चारों ही चीजों को आप पढ़ के यहाँ पे दोस्तों अग्री करिएगा, क्योंकि इनमें आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिए जाएंगे अगर आप लोन नहीं पे करते तो। देखिए आपका जो पूरा अमाउंट है दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कांग्रेचुलेशन आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अब आपको व्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को भी आपको एक बार पढ़ना है। लोन एग्रीमेंट है, आपको सिंपली से इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको आई एग्री का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो बस आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जैसे आप आई एग्री करेंगे आपका दोस्तों यहाँ पे एक OTP आएगा आपको मोबाइल नंबर पे लोन डिसबर्स करने के लिए, यानी भेजने के लिए। तो जो OTP आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप करेंगे यहाँ पे देखिए आपके जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने 5271 रुपये का लोन लिया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब इसकी EMI वगैरह आपको शुरू में दिख जाएगी जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप M-Pocket के थ्रू लोन ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर